आज अपना हेलो एल्किन एंड हेलोरिन चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें आज हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन तक का जो कन्वर्जन है उसको पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्किन क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। हेलो एल्किन्स मीन्स होता है हेलो, दो वर्ड है इसमें, एक हेलो और प्लस एल्किन, ऐसे ही हेलो प्लस एरीन। एल्किन से हेलो एल्किन बना है, यानी कि जो हमारे एल्किन होते हैं, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 1, ये होता है एल्किन का CnH2n प्लस 2, ये होता है हमारा एल्किन का जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर C=1 है हमारा, C=1, देन C और C1 हो जाएगा और H4, ये हमारे एक एल्किन आ गया। इसका नाम क्या था, हमने मीथेन दिया था, मीथेन। अब किसी भी एल्किन से एक हाइड्रोजन को अगर किसी हेलो मतलब हेलोजन, किसी भी एल्किन से एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन को अगर किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हेलो एल्किन। हेलो एल्किन का जो अदर नेम है उसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, हेलो एल्किन या एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। किसी भी हेलो एल्किन से, जैसे सपोज करो हेलो हमारे पास CH4, ये हमारा मीथेन है, एल्किन है। अब इस एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर -H कर दें इसमें से तो CH3 रह जाएगा। और ये CH3 जो है वो CH3 रहेगा किसके कारण, CH3 रहेगा इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है। तो यहाँ पर ये मीथेन था तो यहाँ पर आ गया मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल। एल्किन से एल्काइल, मीथेन से मिथाइल। अब ये जो हाइड्रोजन कम हुआ है ये हुआ है हेलोजन के कारण। सपोज X इज द हेलोजन, X अगर कोई हेलोजन है तो यह क्या हो गया, CH4 प्लस X2 इजिकल टू CH3Cl प्लस HCl। ये जो CH3Cl बना, ये हेलोजन ने इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसके स्थान पर खुद आ गया, तो ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड। इसी का नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और जो एल्काइल हैलाइड है, इस एल्काइल हैलाइड का ही दूसरा नाम है हेलो एल्किन। अब इसका अगर नाम दें तो क्या होगा, एल्काइल और हैलाइड, बहुत सिंपल है नाम देना। एल्काइल जो भी एल्काइल ग्रुप हो, इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था तो यहाँ हो गया मिथाइल, मिथाइल। और हेलोजन हैलाइड है ही हमारा। अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन जुड़ा होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा होता तो आयोडाइड। मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल हो गया। अगर इथाइल होता यानी इथेन से अगर रिप्लेस हो रहा होता हाइड्रोजन, इथाइल हो जाता। प्रोपेन से रिप्लेस हो रहा होता तो प्रोपाइल हो जाता। नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर कौन सा हमारा एल्काइल ग्रुप है उसी को साथ में बोलेंगे। ऐसे हमारा हेलो एरीन, वहाँ पर जो हेलोजन है वो हेलोजन एल्किल में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता, वो करता है एरीन में से। एरीन का मतलब होता है क्लोज्ड रिंग। क्लोज्ड रिंग वाला जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पर बनता हमारा हेलो एरीन। या सपोज करें सबसे सिंपल जो हेलो एरीन है वो सबसे सिंपल एरीन है, एराइल ग्रुप है।
वो हमारा बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर वास्तव में क्या है? ये स्ट्रक्चर हमारा है सी 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 ये, और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। ये हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ के आए थे 11th में। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होना है। मान लीजिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर इसकी X2 से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, X। ये वाला जो हाइड्रोजन था यहाँ शो नहीं कराएंगे, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन को शो नहीं कराते। हाइड्रोजन को जो मान लिया था जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उस पर उतने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर हाइड्रोजन को एरीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है हेलोजन। और अगर वो एरीन में से रिप्लेस कर रहा है तो हेलो एरीन बनना है, एल्किन में से रिप्लेस कर रहा है तो हेलो एल्किन बनना है। नेक्स्ट, इसमें जो हेलोजन जुड़ता है हमारा वो हमेशा कहाँ जुड़ रहा है? कार्बन पर जुड़ रहा है। हेलोजन हमारा हमेशा कार्बन पर जुड़ रहा हुआ है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी हेलो एरीन और हेलो एल्किन में जो हमारा CX बॉन्ड बनना है उसका नेचर क्या होगा? सिंस कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन, कार्बन हेलोजन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है वो CX बॉन्ड जो है, चाहे वो हेलो एल्केन में हो या हेलो एरीन में, जो CX बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कौन सा बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के कारण इसमें जो कार्बन में इससे पार्शियल रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो हेलोजन है इससे पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो इसमें जो CX बॉन्ड की नेचर है हेलो एल्किन और हेलो एरीन में, वो हमने देखा कि CX बॉन्ड की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। सबसे पहले हेलो एल्किन की प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन में पहला, इसमें कुछ जनरल फॉर्मूले बताएंगे हम। जैसे पहला फर्स्ट है इसमें एल्कोहल, हमारे पास है इसमें एल्कोहल। अब एल्कोहल से तो कितनी कंडीशंस हैं? PCl5 एंड SOCl2, PCl5 और SOCl2, या रेड फास्फोरस, या H2। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब एल्कोहल से H2 यानी हेलोजन है हमारा, इसकी जो रिएक्शन का है, तो यहाँ पर जो X इजिकल टू क्या है? X इजिकल टू या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। यानी आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, एल्कोहल से आयोडीन रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। एल्कोहल से अगर रिएक्शन हो रही है हमारी, यानी एल्कोहल से अगर हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो उस समय पर केवल हम क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज कर पाएंगे। ब्रोमीन और आयोडीन का, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन का यूज नहीं कर सकते हम। और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, इनमें से कोई भी कंडीशन, एनहाइड्रस ZnCl2, इनमें से कोई भी कंडीशन लागू होती है तो उस कंडीशन में हेलो एल्केन बन जाता है।
हेलो एल्कीन, ये बन जा रहा है एल्कोहल से हेलो। इनमें से अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, मिथेनॉल है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं X2, पहले ये देख लेते हैं। X2 का मतलब यहाँ कर दिया हमने Br2, क्या कर दिया यहाँ पर Br2। तो Br2 से रिएक्शन कराई तो Br2 क्या है, हेलो। अब ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को कम करना है इसमें तो एक हाइड्रोजन कम करना है, तो एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। अब इसमें से हाइड्रोजन किसका हटेगा, ये देखना है हमें, हाइड्रोजन किसका हटेगा। हमने जब हेलो एल्कीन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि हेलो एल्कीन आर द कंपाउंड विच ऑब्टेन while replacing one or more hydrogen atom from alkane। एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्केन से पहले से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, तो यहाँ पर OH आ गया। तो यहाँ पर CH3Br प्लस HBr। यहाँ पर क्या हुआ देखो, CH3OH था ना, CH3 और OH प्लस Br2 हो गया। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये BrOH अलग निकल जाता है, यानी कि Br इस OH को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर Br OH को रिप्लेस कर रहा है, तो CH3Br बन रहा है, CH3Br प्लस HBr। ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। और भी रिएक्शन देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी को यहाँ से अगर Br2 से नहीं कराएं, मान लीजिए यहाँ पर SOCl2 से करा दें, तब भी हमारा क्या होगा, SOCl2 से कराने पर भी हमारा CH3। अब SOCl2 करा रहे हैं तो CH3Cl बन जाएगा हमारा, SOCl2 तो CH3Cl बन जाएगा। ZnCl2 से कराएंगे तो Cl2 आ रहा है, इसलिए CH3Cl बन जाएगा। PCl5 से करा CH3Cl बन जाएगा। अगर हमें अब एक कन्वर्जन हमारे पास आता है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एल्कोहल से, और हमें बनाना है CH3I, मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन हो सकता है। क्या PCl5 से हो सकता है, नहीं हो सकता PCl5 से। SOCl2 से नहीं हो सकता, क्यों, उसमें I नहीं है, और यहाँ पर हमको I चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन हमारा किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। यहाँ पर रिएक्शन हम करा देंगे I2 से, CH3OH की अगर I2 से रखते हैं तो CH3I हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल रिएक्शन को अगर याद कर लेंगे तो उस समय ये पता चल जाएगा कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम और इसमें से जो हमारा सबस्टेंस है उसको यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट सेकंड है, इसमें ये एल्कोहल से कन्वर्जन हो गया। अब एल्कीन, और एल्कीन से कन्वर्जन करके बनाना है हेलो एल्कीन। अब इसके लिए जब एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाते हैं तो उस समय पर एक तो मार्कोनी रूल से रिएक्शन होती है, और यानी कि रिएक्शन एल्कीन से जब हेलो एल्कीन बना रहे हैं तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है। यहाँ पर रिएक्शन तो होती है हमारी HBr से, रिएक्शन तो यहाँ पर HBr से होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करता है। ठीक है, अब HBr ही जरूरी नहीं, यहाँ पर यानी HX लिख सकते हैं हम, HX, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HI भी हो सकता है। यहाँ पर ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक होती है अगर केवल HX से है रिएक्शन तो ये होगी मार्कोनी रूल, मार्कोनीस रूल। और ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज में है HX इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HX से है तो ये रिएक्शन जो होगी ये होगी एंटी मार्कोनी। मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। अगर HX से रिएक्शन हो रही है प्योर सिंपल HX से तो हेलो एल्कीन बनना है
अगर HX की पेरोक्साइड के साथ हो रही है तब भी हेलो एल्कीन बनना है, लेकिन अंतर क्या है कि जब HX से हो रही है केवल तो मार्कोनी रूल से हो रही है, और जब इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो रही है तो एंटी मार्कोनी रूल से हो रही है। अब मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल क्या है? मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल दोनों में डिफरेंस हमने वैसे 11 में पढ़े हैं। हाँ जी, एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है कि एल्कीन का मतलब होता है असिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कहीं न कहीं डबल बॉन्ड आता होता है। अब इसमें दो रिएक्शन दे रहे थे, मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल क्या और एंटी, ये हम 11 में बताया था, मैं 11 में पढ़ के आए हैं। अब है क्या मार्कोनी रूल? इसमें जब मार्कोनी HX की रिएक्शन होती है तो इसमें एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट। ये अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट में एक पॉजिटिव पार्ट है X और नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट H और नेगेटिव पार्ट X है यहाँ पर। तो जब मार्कोनी रूल से रिएक्शन होती है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, negative part of the attacking reagent attached itself to the carbon of asymmetric hydrogen, asymmetric alkene, which have less number of hydrogen atom। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एल्केन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है हमारे पास। अब इस प्रोपीन में हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर HCl, यहाँ से रिएक्शन HCl करा दी। अब HCl में H पॉजिटिव पार्ट है और Cl नेगेटिव। तो जो Cl हमारा नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जुड़ना चाहेगा? ये जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है हमारा, उसमें से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है पहले से, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर जुड़ जाएगा हमारा आकर के Cl। अब इस पर Cl जुड़ा तो एक बैलेंस ही, दो बैलेंस ही, चार पाँच, एक हाइड्रोजन तो हट जाएगा ऐसे। ये स्थिति हो गई हमारी। ये हमारा बन गया CH3 CCl और डबल बॉन्ड Cl। ये हमारा हेलो एल्कीन बन गया। हेलो एल्कीन, एल्कीन से बनने से हेलो एल्कीन बनेगा। एल्कीन से बनता तो हेलो एल्कीन, और एल्काइन से बनता तो हेलो एल्कीन। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो गई हमारी, ये हो गई मार्कोनी रूल से, क्योंकि इस पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन थे, इस पर एक हाइड्रोजन था, तो इस पर जुड़ा है। इसी रिएक्शन को हम करते हैं, ये रिएक्शन यही है, HCl रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में प्लस हमारा क्या पेरोक्साइड और लगा हुआ है, कोई भी पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के केस में क्या है? रिएक्शन एंटी मार्कोनी। ये हो गई मार्कोनी रूल, और ये हो जाएगी एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल में क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टुवर्ड्स इज दैट कार्बन विच हैव द मोर हाइड्रोजन एटम। अब इसमें इस पर एक हाइड्रोजन एटम था, इस पर दो, इस पर ज़्यादा है तो इस पर जुड़ेगा। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और Cl, ये नेगेटिव पार्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, जुड़ गया यहाँ पर। इसका यूज क्या है? हमें कन्वर्जन मिलते हैं, कन्वर्ट प्रोपेन इनटू 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपीन, ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। कन्वर्ट प्रोपेन इनटू 1 क्लोरोप्रोपीन, ये रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें। कौन सा कंपाउंड हमें पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा कि हमें मार्कोनी रूल से रिएक्शन करनी है या एंटी मार्कोनी रूल से रिएक्शन करनी है। अगर हमें और 1 क्लोरोप्रोपेन चाहिए तो एंटी मार्कोनी से करनी पड़ेगी, 2 क्लोरोप्रोपेन चाहिए तो हमें मार्कोनी रूल से रिएक्शन करनी पड़ेगी। इस बात का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें वही हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज में क्या है?
जैसे RX जो कोई एल्किल हैलाइड पहले से है हमारा, प्लस NaI, हेलोजन एक्सचेंज, आई को एक्सचेंज कर दिया तो इज इक्वल टू Ri प्लस NaX। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमें हेलो एल्किन बनाने की मेथड पढ़ रहे हैं हम तो, लेकिन हेलो एल्किन बनाने की मेथड तो हेलो एल्किन तो पहले से है, तो फिर क्या ज़रूरत है कन्वर्जन जहाँ करने होते हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर CH3Cl, ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब हमें मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है मिथाइल आयोडाइड में। कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे भाई, कोई रिएक्शन तो इसके लिए है नहीं, मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। प्रिपरेशन तो है, मिथाइल आयोडाइड ही तो बना रहे हैं हम, और मिथाइल आयोडाइड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गई। तो उस समय पर यहाँ हेलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज करेंगे, प्लस NaI। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ICl को रिप्लेस कर देगा, CH3I बन जाएगा, प्लस NaCl निकल जाएगा, प्लस NaCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सहायक प्रोडक्ट क्या बनना उसका कोई महत्व नहीं है, मेन प्रोडक्ट क्या बनना उसका महत्व। यहाँ पर इस रिएक्शन को बोलते हैं फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। ये नोट्स में आपको मिल गया होगा फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है RBr प्लस AgF इज इक्वल टू RF प्लस AgBr। ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, और इसको कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। ये हमारी स्वार्ट रिएक्शन, ये भी हेलो एल्केन से ही बना रहे हैं, और हेलो एल्केन ही बना रहे हैं, लेकिन हेलो एल्केन कौन सी बना रहे हैं देखना। यहाँ पर यानी जो फ्लोरीन है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा था, यहाँ पर फ्लोरीन ब्रोमीन को, यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन को भी रिप्लेस करेगा। Cl Br I और F, Br Cl को रिप्लेस करेगा, I Cl और Br दोनों को रिप्लेस करेगा, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से हम, अगर हमारा यहाँ पर क्या देखा हमने कि हमारा आयोडीन जब रिप्लेस कर रहा है उस समय पर फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, फ्लोरीन जब रिप्लेस कर रहा है तो स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कल अगले वीडियो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ये हेलो एल्किन की प्रिपरेशन हमारे समाप्त हो गई।